everybody, welcome to my YouTube channel Razbind English. I am Razbind Nirala, again in grammar lesson in grammar class in front of you. Today we will learn how to write notice in English. आज हम लोग अंग्रेजी में कैसे नोटिस लिखे जाते हैं उसकी जानकारी लेंगे। नोटिस जो है केवल अंग्रेजी ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम भाषाओं में लिखी जाती है। यह नोटिस क्या होता है? नोटिस इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन टारगेटेड एट ए स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ पीपल। नोटिस क्या है? एक कम्युनिकेशन का एक मोड है, एक संचार का एक माध्यम है, एक तरीका है जो किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को ध्यान में रख करके इसको लिखा जाता है। जैसे स्कूल में है तो स्कूल से संबंधित जो लोग हैं, जैसे छात्र हैं या स्कूल संचालन करता है या स्कूल के स्टाफ्स हैं, उनके लिए नोटिस लिखा जाता है। उस नोटिस से उनको ही संबंध रहता है। अब आइए बोर्ड पर देख लेते हैं। नोटिस राइटिंग अ शीट ऑफ पेपर गिविंग रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन यूजुअली पुट इन ए पब्लिक प्लेस इज कॉल्ड नोटिस। दूसरी परिभाषा है, एक शीट ऑफ पेपर है, एक कागज़ का एक शीट होता है जिसमें प्रिंट किया रहता है और ख़ास तौर से उसे पब्लिक प्लेस के पास, मतलब उस जगह उसको रखा जाता है ताकि पब्लिक उसको देखे और देख करके नोटिस से संबंधित बात की जानकारी ले ले। हाउ टू राइट नोटिस, नोटिस कैसे लिखना है, यहाँ पर कुछ मैंने टिप्स लिखा है, इसको देख लीजिए। नोटिस को निर्देशित शब्द सीमा के अंतर्गत सरल भाषा में लिखना चाहिए। नोटिस लिखने के लिए जो 50 शब्द दिए जाते हैं, 50 शब्द के अंदर ही 50 वर्ड ही 50 वर्ड्स में ही उसे लिखना है और सरल भाषा में लिखना है। नोटिस लिखने के क्रम में सबसे ऊपर जिस संस्थान से यह लिखा जा रहा है उसका नाम लिखना चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है। नोटिस लिखते समय जहाँ से यह नोटिस लिखा जा रहा है, जिस संस्थान से यह नोटिस लिखा जा रहा है उसका नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है सैनिक स्कूल राजगीर, तो मैंने यहाँ पर उसका नाम लिख दिया है। इसके नाम के प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल में लिखना चाहिए। जैसे सैनिक स्कूल राजगीर, तो सैनिक में एस कैपिटल है, स्कूल में एस कैपिटल है, राजगीर में आर कैपिटल है। ठीक है। उसके बाद नोटिस निर्गत करने की तिथि को बाईं तरफ लिखना चाहिए। यहाँ पर नोटिस निर्गत करने की तिथि है, इसको मैंने बाईं तरफ लिखा है। यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको। उसके बाद नोटिस निर्गत करने की तिथि को बाईं तरफ लिखना चाहिए। यहाँ देखिए नोटिस निर्गत करने की तिथि है, इसको मैंने बाईं तरफ लिख दिया है। इसके बाद पैरा छोड़कर नोटिस से संबंधित सारी बातों का उल्लेख स्पष्ट ढंग से करना चाहिए। तो पैरा छोड़ करके नोटिस से संबंधित जो बातें हैं उसको हमें यहाँ पर स्पष्ट ढंग से उल्लेख कर देना है। अंत में नोटिस लिखने वाले का नाम बाईं तरफ कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। यहाँ पर कैपिटल लेटर में जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम हम लिख दिए हैं एवं ठीक इसके नीचे नोटिस लिखने वाले व्यक्ति का पदनाम लिख देना चाहिए। यहाँ पर मैंने उसका पदनाम लिख दिया। अब ध्यान से सुनिए एक बार और कि जब भी हम नोटिस लिखें तो नोटिस लिखते समय जिस संस्थान से नोटिस लिखा जा रहा है उस संस्थान का नाम लिखना है और उसका नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। हम उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। उसके नीचे नोटिस लिखना है। नोटिस को नोटिस NOTIC नोटिस यह कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए NOTIC नोटिस कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। यहाँ पर डेट लिखना है इस तरह से, जैसे 8 जुलाई 2021 या 8 फरवरी 2020 जो भी हो, यहाँ उस तरह से होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि यह नोटिस जब हम लिखते हैं उसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने बारे में उसमें ना लिखें, अपनी जानकारी उसमें नहीं देना है। उसमें 5 W की जानकारी होनी, 5 W का जिक्र होना चाहिए। वो 5 W क्या है? व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर एंड हु, है ना। नोटिस में इसकी ही चर्चा करके लिखना है। जैसे इस नोटिस को आप पढ़ेंगे तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। सैनिक स्कूल राजगीर, मतलब सैनिक स्कूल राजगीर में
जो हेड बॉय है उसको यह कहा जा रहा है कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाने के लिए 2-2 पेड़ लगाने हैं। इसके लिए वह एक नोटिस लिखे और नोटिस बोर्ड पर चिपका दें, ताकि सभी छात्र, सभी स्टूडेंट्स आकर के उस प्रोग्राम में हिस्सा लें, या जो उस एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के लिए संबोधन करने जा रहा है उनकी बात को सुने और फिर उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो देखिए, यही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? तो नोटिस लिखना है हेड बॉय को। तो देखिए, सैनिक स्कूल राजगीर नोटिस 8 जुलाई 2021। All the students are informed about a meeting that is to be held in the school auditorium at 4 PM। इसमें कह रहा है कि सभी छात्र, विद्यालय के सभी छात्रों को यह इन्फॉर्म किया जा रहा है कि स्कूल का जो ऑडिटोरियम हॉल है, जो सभागार है, उसमें 4 बजे एक मीटिंग बुलाई गई है ऑन फ्राइडे 10 जुलाई। और यह किस दिन है? 10 जुलाई, फ्राइडे के दिन। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू द स्पीच ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। हेड बॉय लिख रहा है कि सभी को यह रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि एक भाषण है जो प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर एक भाषण है, उस पर भाषण दिया जाना है, उसको आपको सुनना है। आपको सुनने के लिए आग्रह किया जा रहा है। डिलीवर्ड बाय द डीएम। और यह भाषण कौन दे रहा है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे रहा है। यू आर कॉर्डियली रिक्वेस्टेड टू प्लांट एट लीस्ट 2 प्लांट्स टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन। आप सभी को यह आग्रह किया जा रहा है कि आप सभी एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाने के लिए कम से कम 2-2 प्लांट्स लगाएं। तो आप देखिए, यहाँ पर 5 W जो है उसकी चर्चा कैसे हुई है? वाट, वाई, मतलब क्या है नोटिस में, वाई क्यों प्लांटेशन के लिए, व्हेन कब, तो यहाँ पर हो गए 8 जुलाई 2021 को लिखा जा रहा है। और कब हो रहा है? तो यह हो रहा है 10 जुलाई को होने वाला है ना। वेयर, कहाँ पर? तो ऑडिटोरियम में, ऑडिटोरियम हॉल में। एंड हु, कौन डिलीवर करेगा? तो डीएम, डीएम डिलीवर करेंगे। एक बात और ध्यान रखना है, जब भी हम नोटिस लिखें तो नोटिस को हमें क्या करना है? एक बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है। इतना यदि आप करते हैं तो आपको 5 मार्क्स तो मिलेंगे ही, साथ साथ नोटिस लिखने में आ जाएगा। आप समझ गए? आज के लिए इतना ही। मैं इस तरह का कंटेंट्स पर वीडियो बनाता रहूँगा और आपको मैं नई नई जानकारी देता रहूँगा। यदि आप अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित कोई और टॉपिक्स लेकर के आऊँगा, या तो ग्रामर का लाऊंगा या कोई टॉपिक्स लाऊंगा और आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।